हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। आज का हमारा सेशन होने वाला है कि बचे हुए जो अब आपके पास 4 महीने हैं, कोई इस वीडियो को देखेगा तब 3.5 महीने बाकी रहेंगे क्लैट 2023 में, क्योंकि इस बार का जो क्लैट का पेपर है वो दिसंबर 2022 में है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर अब अगला वापस क्या मई जून में होगा, तो ऐसा नहीं है। अब क्लैट का साइकिल जो है वो दिसंबर टू दिसंबर चलेगा। तो लाइक क्लैट 2023 इज हैपनिंग ऑन दिसंबर 2022, तो क्लैट 2024 विल बी हेल्ड ऑन जो आपका 2023 का दिसंबर होगा। और ये 2024 वाला क्लैट जो होगा, तो ये साइकिल जो है दिसंबर है, अनटिल एंड अनलेस क्लैट कुछ नया इस पे प्रोविजन ले आए, जो कि वो कभी कभी लाते रहते हैं। आज हमारा जो मुद्दा होने वाला है कि बचे हुए 3-4 महीने में किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्लैट के इस एग्जाम को निकालने की। तो सबसे पहले देखिए, फोकस ऑन लिमिटेड मटेरियल। बहुत ज्यादा जगहों पे नहीं झांकना है, बहुत ज्यादा जगहों से आके चीजें नहीं लेनी है। वो एक कहावत है ना कि जब दो फाइटर्स लड़ रहे होते हैं तो फिर एक से पूछा जाता है कि भाई तुमने ज्यादा किस चीज से प्रैक्टिस करी है, तुमने क्या किया है। तो बोलता है कि मुझे उस मूव से खतरा नहीं है कि जिसकी प्रैक्टिस इसने हर मूव की 1000 बार करी है। मुझे उस मूव से खतरा है जिसके इकलौते मूव की इसने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। ये चांदनी चौक टू चाइना वाली मूवी का भी है। इसका बेसिक मतलब ये कि भाई दो फाइटर लड़ रहे हैं ना, तो आप बहुत सारे स्किल सीख सकते हो, लेकिन सामने वाले को सबसे ज्यादा खतरा आपकी उसी स्किल से रहेगा जिसकी आपने प्रैक्टिस बहुत बार कर रखी है। सेम चीज हमारे पढ़ाई में भी डील करता है। अब 50 चीजें पढ़ोगे ना, आप याद ही नहीं रख पाओगे। लिमिटेड मटेरियल रखो, हर दो सब्जेक्ट का एक से ज्यादा दो रख लो, उससे ज्यादा सोर्स नहीं रखने। अब ये मटेरियल में सिर्फ बुक्स नहीं आती, मटेरियल में यूट्यूब चैनल्स भी आते हैं, मटेरियल में टीचर्स भी आते हैं, मटेरियल में कोचिंग्स भी आती हैं। तो आप हर तरफ से ज्ञान ले रहे हो, तो ये नहीं है भाई एक या दो जगह से लो, दैट्स इट, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। पहली चीज। दूसरा, मॉक देना शुरू कर दो। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी नहीं आता ना, तब भी मॉक बहुत कुछ सिखा देता है। तो कम से कम 20 से 30 40 मॉक आपको देने हैं क्लैट 2023 से पहले। तो मॉक देना शुरू करो। उसके लिए आप बहुत सारे कोचिंग्स में इनरोल कर सकते हो। आप क्लैट पॉइंट का हमारा जो मॉक्स है उसमें इनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप कैसे हमारे मॉक्स को परचेस कर सकते हैं। 50+ मॉक्स आपको मिलेंगे, उसकी एक अलग बात हो गई। लेकिन आप लोग हमारे हमसे लें, कहीं और से लें, आपको मॉक्स देना है। मॉक्स इज मस्ट। मॉक से क्या होता है ना, आप मॉक दोगे, 120 क्वेश्चन तैयार करोगे। मैं कह रहा हूं आपने 30 मॉक दी है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। 30 इंटू 150, 120 बोल रहा हूँ, 150 क्वेश्चन आप तैयार करोगे हर मॉक में। तो मान लो आपने 30 मॉक्स दिए हैं, तो 15 इंटू 3 4, करीबन जो है, आप अगर 150 के हिसाब से देखोगे तो 4000+ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक मॉक के अंदर आप 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो 30 मॉक के अंदर आप 4000 के आसपास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लोगे। तो इतने क्वेश्चंस आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाओगे क्लैट में, तो वैसे ही अपर हैंड रहने वाला है। तो मॉक्स दो, और मॉक्स देके फिर एनालिसिस भी करो कि भाई कहाँ गलत हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज, एक रजिस्टर बना लिया करो, उसमें मॉक वाइज जो भी नई चीज सीख रहे हो, जहां गलतियां होंगी वो नोट डाउन करते रहो। ये एक तरीका होता है। रिवीजन करंट अफेयर्स फ्रॉम अगस्त, ये अगस्त 21 गलत लिख गया, यहाँ पे मिसटाइप कर दिया। आपको ना करंट अफेयर की तैयारी जो है ना वो करनी है। एक मोटा मोटा समय ले लो, तो मई मंथ से कर लो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का एक बार के लिए छोड़ भी दो। और छोड़ने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मई से भी आप करोगे ना, मई 2022 से, तब भी आपको देखने को ये मिलेगा कि भाई काफी सारी चीज पुरानी भी कवर हो रही है। ठीक है, तो एक तो हमारी जो एक वीडियो है अभी जो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, और एक वीडियो अभी मैं फ्यूचर में डालूंगा जिसमें पूरा हम 8-9 घंटे की एक सेशन लेंगे और सारे करंट अफेयर कवर करेंगे। वो तो आपके लिए सोर्स है ही है। इसके अलावा जो भी आप मैगजीन्स उठाते हैं, चाहे आप हमारी राइज लेते हैं या किसी और कोचिंग का कुछ लेते हैं, उसको रिवीजन करिए। करंट अफेयर है बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सवेरे सफा। तो रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स के लिए, जो आपको करना है। ठीक है, और कब तक आपको करना है, अगर जैसे पेपर जो मिड दिसंबर में है, तो नवंबर के एंड तक आपको पूरी चीजें करनी है। लीगल रीजनिंग डिमांड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज जो है ना आपके, वो क्लियर कर लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में आपकी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है, जैसे टॉर्ट बेसिक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आईपीसी हो गया। तो जब बेसिक ये आइडिया होगा ना, तो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस काफी कर लोगे। प्लस द हिंदू न्यूज़पेपर अगर करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हो, जो कि पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ते हो तो द हिंदू सेशन देख लिया करो, हमारे यूट्यूब पे होता है, बहुत जगहों पे होता है, जहां अच्छा लगे। तो उससे भी आपको काफी सारी लीगल अपडेट्स मिलती रहती है। उसका भी फायदा जो है लीगल रीजनिंग के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में मिलता है। तो लीगल रीजनिंग में प्रैक्टिस करिए दबा के। जितने प्रैक्टिस करेंगे, मॉक के थ्रू करिए, बुक्स खरीदिए, जैसे भी करना है करिए। सीआर इंग्लिश मैथ्स का भी एक ही फंडा है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पहले तो देखो, सीआर इंग्लिश जो है ना, ये दोनों कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश अगर ठीक है
तो आपको थोड़ा सा अपर हैंड है, नो डाउट। मैं बहुत ओपनली बात बोल रहा हूँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, सीआर एंड इंग्लिश के अंदर आपको अपर हैंड है। इंग्लिश में तो है ही है, क्रिटिकल रीजनिंग में भी है। क्रिटिकल रीजनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंग्लिश। भाई इसमें भारी भारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, पढ़ना होता है, पैसेज पढ़ना होता है। तो जिनकी अच्छी नहीं है वो डेली न्यूज़पेपर नॉवेल्स ये सब पढ़ के थोड़ा सा रीडिंग स्पीड अपनी बढ़ाएं, और जिनकी अच्छी वो खूब सारा प्रैक्टिस करें, और जिनकी नहीं भी अच्छी ना वो भी खूब सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे इतने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि मजा आ जाएगा। खुद ही आपको इतने सारे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपको टेंशन नहीं है। और देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको पूरा पैसेज समझ में आए जरूरी नहीं है। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, आपको बस मोस्ट प्रोबेबल आंसर उसका लगाना है जो कि सही होता है। उसके लिए आपको पैसेज पूरा समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, सीआर आती है क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर सिर्फ, इंग्लिश में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लोग ना इसको मैथ्स समझ के छोड़ देते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती है, बट डेटा इंटरप्रिटेशन इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्लैट 2022 इज एन एग्जांपल। लोगों के 12-12, 13-13 नंबर मैथ्स में आए जिनके जीके में नंबर कम हुए थे, क्योंकि 2022 का जो करंट अफेयर का पेपर था थोड़ा टफ था। तो मैथ्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। डीआई के लिए बुक जो है आप कैट की खरीद सकते हैं, क्लैट की भी आती हैं, वरना सीधे कैट की डीआई की बुक्स मंगा लो। अब एक और चीज होती है, जब आपका एग्जाम पास में होता है तो आपको फियर ऑफ फेलियर होता है, आपको डर लगता है। तो क्या डर लग रहा है तो सिर्फ आप ही को लग रहा है और डर लग रहा है तो सर खराब है? तो नहीं, डर लगना सही है। जितना आप फियर करोगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस होगा। ये देखिए लाइफ का ये ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस परफॉर्मेंस। हाई प्रेशर की सिचुएशन में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आता है। तो यही लाइफ का रूल है। अगर आपके अंदर कोई चीज का डर नहीं है ना तो गलत बात है। वो कहावत है डरना मना है, सबसे बकवास कहावत है। इस दुनिया के सबसे जाहिल इंसान ने कहा कि डरना मना है। भाई डरना जरूरी है। जब तक कुछ खोने का फियर नहीं होगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो अपने लाइफ में। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि डर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लो जो रिवीजन में आपके हेल्प देगा बाद में, है ना, वो बहुत जरूरी है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेक योर ओन स्ट्रेटजी। जैसे मैंने आपको कुछ बकवास बोली, कुछ टॉपर्स ने आपको बकवास बोली, किसी ने कुछ और बोली, तो देखो भाई हर इंसान अलग है। हर इंसान में किसी में जीके अच्छी, किसी की इंग्लिश अच्छी, किसी की सीआर अच्छी, किसी का क्या अच्छा है। तो आपको ये समझना है कि सबसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके जो आप पे इंप्लीमेंट हो उस हिसाब से मेक योर ओन स्ट्रेटजी। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो समस्या का विषय है। तो मेक योर ओन स्ट्रेटजी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो बच्चे प्लेटर में सजा हुआ सब चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको कोई मेंटोर गाइड करे, उनको कोई समझाए, उनको कोई पढ़ाए, और वो जो है वो भटके ना। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपको क्लैट पॉइंट का ये विजेता बैच। लास्ट ईयर वाज आवर डेब्यूट ईयर, वी गॉट सेलेक्टेड। हमारे पास 50 से ज्यादा बच्चों को हमने सेलेक्ट कराया है। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं इस साल। और ये 50 से ज्यादा बच्चे ना वो 70 बच्चों के बैच में हैं। ऐसा नहीं जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में दिखा देते हैं 2000 बच्चे, 2500 बच्चे हैं, रैंक फर्स्ट तो भैया हर जगह का हो जाता है। तो ये सब नहीं है, जो है सच्चाई वाली बात है। 16,999 इसका कॉस्ट है। नया बैच जो है आपका हर महीने के 2 बैच स्टार्ट होते हैं, तो आप कॉल कर लीजिएगा। ये तो पुरानी डेट डली हुई है। यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट नंबर भी है, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन से विजेता बैच में जाइए, डेमो देख लीजिए। एनएलयू की टीम के द्वारा जो खुद एनएलयू से पास आउट हो चुके हैं वही लोग आपके इसमें मेंटोर हैं, वही लोग टीचर हैं। तो डू विजिट दिस पर्टिकुलर कोर्स, एक बार डेमो देखिएगा, अच्छा लगे तो जरूर लीजिएगा। अगर आप लोग की प्रिपरेशन के लिए बुक्स चाहते हैं तो 7 बुक्स आपके डोर स्टेप पे आएंगी फ्रॉम क्लैट पॉइंट, प्लस 50+ मॉक्स आपको मिलेंगे जिसमें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मॉक्स दोनों रहेंगे। तो ये भी आप चाहें तो अलग से परचेस कर सकते हैं 5499 में। अगर सिर्फ मॉक्स लेना है तो दैट विल कॉस्ट यू 2499। उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज इट। आई होप गाइज आपको सेशन बेनिफिशियल लगा हो, अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।